प्रणाम दोस्तों। हम हिंदुस्तानी बड़े अजीब हैं। हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर कि इतिहास की बड़ी से बड़ी गलतियां भी कुछ ही दिनों में धुंधला जाती हैं। ब्रिज गिरते हैं, ट्रेनें पलटती हैं, हजारों जिंदगियां रात में मिल जाती हैं, लेकिन हमारा शोर कुछ दिन तक ही सुनाई देता है। फिर एक गहरी भयानक चुप्पी छा जाती है। याद कीजिए, बिहार या बंगाल में जब पुल टूटता है तो मीडिया महीनों तक सवाल पूछता है, प्राइम टाइम पर बहसें होती हैं, सरकारें हिल जाती हैं, लेकिन अगर वही हादसा मॉडल स्टेट गुजरात में हो तो सब चुप। एक अजीब सी खामोशी, एक बेजुबान समझौता। जब पश्चिम बंगाल में पुल टूटा था तो प्रधानमंत्री ने तंज कसा था, ये तो भ्रष्टाचार की निशानी है। ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। लेकिन गुजरात में जब मोरबी का पुल टूटा तो क्या हुआ? चुप्पी, सन्नाटा, साइलेंस। हमने सवाल नहीं पूछे, ना मीडिया ने हिम्मत की, ना जनता ने आवाज उठाई। करप्शन के आरोप लगते हैं, सीबीआई ईडी घर घर छापे करती है, जजों और नेताओं के घरों से करोड़ों बरामद होते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद हम सब भूल जाते हैं। जो भी पावर में आता है उसकी संपत्ति बढ़ जाती है, लेकिन हम आंखें मूंद लेते हैं। हमारी नेता माला माल हो जाते हैं और हम बस तमाशा देखते हैं। तो एक एयरक्राफ्ट गिर गया तो क्या ये भी भूल जाएंगे? एक और आंकड़ा, एक और खबर, एक और तकनीकी खराबी की झूठी तसल्ली। बट दिस टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट, लेट्स डिमांड आंसर्स, क्योंकि VTANB की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। VTANB एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर है जिसे एयर इंडिया ऑपरेट करती है। यह कोड उस स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट का यूनिक रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफायर है। VT प्रीफिक्स यह दर्शाता है कि विमान भारत में रजिस्टर्ड है। यह विमान हाल ही में एक गंभीर हादसे का शिकार हुआ था, आपको याद हो तो, जब यह अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया। यह विमान फ्लाइट AI-171 को ऑपरेट कर रहा था, जो लंदन गेटविक जा रही थी। इस विमान का मैन्युफैक्चरर सीरियल नंबर था 36279, जो इसे बोइंग की प्रोडक्शन लाइन में यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो VTANB की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है और कुछ ऐसे सच सामने आने लगे हैं जो आपको सोने नहीं देंगे। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सामूहिक लापरवाही का, हमारी सवाल ना पूछने की आदत का और कुछ गहरे राजों का नतीजा हो सकता है। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट, एयर इंडिया की फ्लाइट VTANB एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर यात्रियों से खचाखच भरी रनवे से टेक ऑफ करती है। दुबई, लंदन, दूर दूर के सपने लेकर उड़ी थी वो उड़ान। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, हवा में उठा पंछी की तरह, लेकिन टेक ऑफ के मात्र 3 सेकंड बाद, सिर्फ 3 सेकंड, 2 इंजन अचानक बंद हो जाते हैं। एक भयावह सन्नाटा जो सैकड़ों सपनों को निगल गया। बोथ इंजन शट डाउन विद इन सेकेंड्स ऑफ लिफ्ट ऑफ। ये कोई टेक्निकल फेलियर नहीं था, ये सस्पेंस था। ये एक ऐसी कहानी थी जो सिर्फ इंजीनियरों और जांचकर्ताओं की नहीं बल्कि आपकी भी थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक चिलिंग डायलॉग कैद होता है जो आज भी हमारे दिल को दहला देता है। पायलट, व्हाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल? को पायलट, आई डिड नॉट। क्या इंसानी भूल थी या कुछ और? जांचकर्ताओं के अनुसार फ्यूल कंट्रोल स्विचेस ने खुद को रन से कट ऑफ कर दिया था। ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं था, ये स्विचेस ऐसे ही नहीं हटते, इन्हें जबरदस्ती उठाकर लॉक तोड़कर बंद करना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं है। ये डिजाइन ही इसलिए किए गए हैं ताकि गलती से कोई इन्हें छू भी ना पाए। तो सवाल ये है, हाउ डिड बोथ फ्यूल स्विचेस गो टू कट ऑफ सेकेंड्स आफ्टर टेक ऑफ? यह अपने आप कैसे हो सकता है? किसने किया? क्यों किया? कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं मिला, नो बर्ड स्ट्राइक, नो फायर, नो सिस्टम मालफंक्शन, सिर्फ एक अलौकिक सी खामोशी और कुछ अनुत्तरित सवाल। इस हादसे में जाने चली गई 241 इंसान जो कभी वापस नहीं लौटेंगे। सपने अधूरे रह गए, किसी का बेटा नहीं लौटा, किसी की बेटी का आखिरी कॉल वही था, मैं पहुंचकर कॉल करती हूँ माँ। कोई अपने माता पिता से मिलने जा रहा था, कोई नए भविष्य की तलाश में निकला था। उन हंसते खेलते चेहरों को एक पल में राख कर दिया गया, लेकिन
क्या उनका दर्द भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बना? क्या उनका दर्द सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गया? क्योंकि ये गुजरात था और यहाँ सवाल नहीं पूछे जाते, यहाँ सत्ता की चमक में हर सवाल फीका पड़ जाता है। हम इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं 2016 में कानपुर के पास हुआ रेल हादसा, या 2010 में मंगलुरु का विमान हादसा? हर बार कुछ दिन की हेडलाइंस और फिर सन्नाटा। ये सिलसिला कब तक चलेगा? बोइंग 787 के फ्यूल स्विचेस को एक्सीडेंटल कट ऑफ करना इतना आसान नहीं होता। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसे जानबूझकर ही किया जा सकता है। FAA ने 2018 में स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था, जिसमें पोटेंशियल फॉर डिसएंगेजमेंट ऑफ द फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर की चेतावनी दी गई थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ द एयरक्राफ्ट एवर बीइंग चेक्ड अंडर दिस एडवाइजरी। क्यों नहीं की गई जांच? क्या ये लापरवाही थी? क्या किसी ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया? 2 बार थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल बदला गया पर किसी ने फ्यूल कंट्रोल सिस्टम की जांच नहीं की। क्या ये सिर्फ एक चूक थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? तो फिर सवाल उठता है, वॉज इट अ लैप्स और वॉज इट अ कवर अप? वॉज इट अ ह्यूमन एरर और इंटेंशनल सबटाज? ये सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं थी, ये उस सिस्टम की खराबी है जो जवाबदेही से भागता है। ये उन लोगों की कहानी है जो कुर्सी पर बैठकर जनता की जान से खेलते हैं। हम भूल सकते हैं लेकिन सवाल पूछना नहीं भूलना चाहिए। ब्रिज गिरे, ट्रेन पलटी या एयरक्राफ्ट क्रैश हो, हर बार साइलेंस नहीं चलेगा। हर बार जांच चल रही है कहकर आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सत्ता किसी की भी हो, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, चाहे वो आज हमारी पसंद हो या कल हमारी नापसंद, हमें अपने नेताओं से जवाब मांगना होगा। हमें उन्हें हर पल जवाबदेह बनाना होगा। वे हमारे सेवक हैं, मालिक नहीं। VTANB की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जो सच छुपा है वो बस एक शुरुआत है। ये एक चिंगारी है जो हमें एक बड़ी आग जलाने के लिए मजबूर कर सकती है। लेट्स नॉट फॉरगेट, लेट्स डिमांड आंसर्स, लेट्स ब्रेक दिस साइकिल ऑफ साइलेंस एंड एपैथी। आज के लिए बस इतना ही, पर अगर आप भी मानते हैं कि सवाल पूछना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे लगता है कि उसकी आवाज मायने नहीं रखती। कमेंट में लिखिए, वी विल नॉट फॉरगेट, वी डिमांड आंसर्स। और हाँ, अगला पार्ट तभी आएगा जब आप आवाज उठाएंगे, जब आप इस वीडियो को लाखों तक पहुंचाकर दिखाएंगे कि भारत की जनता अब चुप नहीं बैठेगी। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको चुप नहीं बैठना है। अपने अपने तरीके से कोई भी तरीका अडॉप्ट करके आपको सवाल करना है। VTANB गॉन बट नॉट फॉरगॉटन। ट्रुथ नीड्स अ वॉइस, बी दैट वॉइस। क्या आप तैयार हैं सच का सामना करने के लिए? प्रणाम।